फोर बकेट्स पैसे को कैसे स्पेंड करना है उसके लिए हम्म। हमने डिस्कस किया, राइट? तो ऐसे ही हम्म। इन्वेस्टमेंट की भी फोर बकेट्स हो सकती हैं। ओके, तो अच्छा। इन्वेस्टमेंट की भी फोर बकेट्स हम कर सकते हैं। तो फर्स्ट बकेट विल भी जैसे आपने बोला कि इमरजेंसी के लिए और शॉर्ट टर्म नीड्स के लिए, है ना? फिर हम्म। दूसरी आ गई आपकी कि आप कुछ इन्वेस्टमेंट्स गोल्ड में करें, ठीक है? थर्ड इन्वेस्टमेंट आपकी आ गई कि कुछ हम रियल एस्टेट में करें। हम्म? और हम्म। फोर्थ फोर्थ आपकी आ गई कि हम कुछ स्टॉक मार्केट्स में या बिजनेसेस में या म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करें जो लॉन्ग टर्म है, जो मतलब स्टॉक्स में आपको ज्ञान है तो आप खुद स्टॉक्स में कर सकते हैं, बट आपको नॉलेज नहीं है तो म्यूचुअल फंड के जरिए हम स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि वहाँ पे फंड मैनेजर्स हैं जो आपके पैसे को बेहतरीन तरीके से मैनेज करेंगे। ठीक है, तो अगर आपने पैसा सब अलग अलग फोर बकेट्स में रखा है तो देन आप उसको मतलब आपको डर नहीं लगेगा इन्वेस्टमेंट से। ठीक है, दूसरा इज कि आप, जैसे हमने बोला थोड़ी देर पहले कि स्टार्ट अर्ली, अगर हम अर्ली हम्म। एज में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं तो हम उसको लॉन्ग टर्म स्टिक कर पाएंगे, ना कि लेट हम्म। स्टार्ट करके हम ज्यादा रिस्क लें पैसों का। जैसे बहुत सारे लोग आजकल, सबको लगता है कि क्रिप्टो करेंसीज में हम करके जल्दी पैसे कमा लेंगे, है ना? तो हम्म। ये हम्म। मतलब लेट स्टार्ट करके एक्स्ट्रा रिस्क लेना इज नॉट अ वाइज थिंग, है ना? तो शुरू यस, से यस। करें, इन्वेस्टमेंट्स को समझें एंड गाइडेंस लेके करें। ठीक है, एंड अनदर थिंग विच विल हेल्प यू टू यू नो स्टार्ट इन्वेस्टिंग इज क्या आप एक बार खुद अगर अर्न करना शुरू कर देते हो, जैसे अगर पॉकेट मनी से कोई सेव कर रहा है तो शायद उसको इंश्योरेंस वगैरह नहीं मिलेगा, बट वंस आप खुद अर्न करना स्टार्ट कर सकते हैं तो आप इंश्योरेंस ले सकते हैं। ठीक है, हेल्थ इंश्योरेंस में फिर हमारे बेसिक दो नेसेसिटीज आ जाती हैं, एक तो लाइफ इंश्योरेंस और एक हेल्थ इंश्योरेंस, हम्म। है ना? हम्म। तो ये सिर्फ यस। क्यों जरूरी है? बिकॉज इंश्योरेंस क्या रिस्क कवर करता है? लाइफ, जीवन आज इज अनसर्टन, अनिश्चित, कब क्या होगा किसको पता नहीं। हमने कोविड का दौर देख लिया है ऑलरेडी कि कैसे लोगों को आज है कल नहीं है, बिकॉज ऑफ द थिंग। बट सेम देखने जाए तो अपने इधर एक्सीडेंट्स भी बहुत सारे होते हैं, तो अपने बाद यस। अपनी फैमिली का क्या होगा? तो दैट इज अ थिंग। तो बेसिकली तो इंश्योर क्या मतलब आई वांट टू से कि अगर हम म्यूचुअल फंड्स वगैरह में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो भी क्या हमें इंश्योरेंस लेना चाहिए? यस, क्योंकि इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट का ऑब्जेक्टिव अलग है। इंश्योरेंस आपका रिस्क ऑफ डाइंग अर्ली कवर करता है। ओके, आप अगर इनकम कमा रहे हो, आप अपनी इनकम किसी को पास ऑन नहीं कर सकते हो, आप अपनी वेल्थ पास ऑन कर सकते हो। अगर मैं हूँ, मेरी इनकम 1 लाख रुपया है, अगर कल मैं मर जाऊं, हम्म। ओके, इफ आई एम नॉट हम्म। देयर टुमारो, अगर मेरी इनकम से मेरा घर भी चल रहा है और मेरी इन्वेस्टमेंट्स भी हो रही हैं, है ना? कल अगर हम्म। मैं नहीं हूं तो हु इज गोइंग टू ब्रिंग दैट 1 लाख रुपीज टू होम, है ना? हम्म। तो वो इनकम ही नहीं रहेगी तो उसमें से इन्वेस्टमेंट्स कैसे होंगे, एक्सपेंसेस कैसे होंगे? तो इनकम आपकी रुक ना जाए आपके जाने के बाद, तो इसलिए आप टर्म इंश्योरेंस लेते हो ताकि एक बड़ा अमाउंट आए आपके घर आपके डेथ के बाद, और उसका राइट। सिंपल एफडी भी कर दें तो आपका घर का खर्चा तो चले उसके ब्याज मंथली इंटरेस्ट से। तो दैट इज द राइट। राइट। ऑब्जेक्टिव ऑफ इंश्योरेंस। और हेल्थ इंश्योरेंस क्यों है? कि आपने लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट्स करके रखी हैं, ओके, और हम्म। आपके घर में कोई हेल्थ की इमरजेंसी आ जाए किसी फैमिली मेंबर को, तो आपको वो हम्म। इन्वेस्टमेंट्स बेचने ना पड़े, क्योंकि जो आपने अपने रिटायरमेंट के लिए रखे हैं या बच्चों के एजुकेशन के लिए रखे हैं, है ना? तो हम्म। हेल्थ इंश्योरेंस इज ऑल्सो योर वेल्थ इंश्योरेंस। ओके। ओके, यस। तो इट एक्ट्स एज योर वेल्थ इंश्योरेंस। ठीक है, सो दैट इज अनदर वे वेयर यू विल बी मैनेजिंग योर एंड कोई भी जैसे दूसरे और भी इंश्योरेंसेस बहुत हैं। लोग ऐसे भी बोलते हैं ना दीप्ति जी की, अरे 1 साल हो गया मैंने भर के पर मैं बीमार ही नहीं पड़ा, मेरे अरे तो पैसे वेस्ट ही चले गए। नहीं, ये तो लोग बोलते हैं, पर बीमार होना जरूरी नहीं है ना। कि अगर जैसे ये हम ना। ये सोच लीजिए ना कि आपने एक आउटिंग कम कर लिया, एक वीकेंड आप कम घूमे, बट हम्म। आपका जो वाइप आउट तो नहीं हो गया सेविंग्स, क्योंकि यस। या। इमरजेंसी आती है तो सारा सब कुछ वाइप आउट हो जाता है। एंड इन्वेस्टमेंट का पर्पस ये है कि अगर आप ज्यादा जिए, हमने सबने मूवी देखी है, हाँ, 102 नॉट आउट, है ना? तो अगर हम लंबा हम्म। जिएंगे तो हमारे पास हाँ। पैसे एडिक्वेट होने चाहिए, तो इन्वेस्टमेंट का वो यस। ऑब्जेक्टिव है। ठीक ओके। है, तो इंश्योरेंस इज टू कवर द रिस्क ऑफ डाइंग अर्ली, एंड इन्वेस्टमेंट इज यस। टू कवर द एस्पेक्ट दैट इफ यू आर लिविंग लॉन्गर तो आपके पास पैसे हाँ। होने चाहिए। अच्छा, आज मुझे सच में ये दोनों का डिफरेंस सच में समझ में आ रहा है। यस, मुझे ऐसे लगता था कि दोनों में से एक भी किया तो चलेगा ऐसे। हाँ। नहीं नहीं, ये मिक्स नहीं करना है, दोनों का ऑब्जेक्टिव अलग है। तो ऐसे लगता है कि कोई भी एक कर लिया तो भी चलेगा, वो भी गलत सोच है। दोनों ही चाहिए हमें।
दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। ओके। दीप्ति जी, एक और क्वेश्चन। मैनी पीपल फील लाइक इन्वेस्टिंग इज रिस्की। सच में ऐसे डर लगता है कि कॉम्प्लिकेटेड है ये कैसे, मतलब इट इज रियली डिफिकल्ट। मैनी लोग उस बारे में ना डिसीजन ले नहीं पाते। करेक्ट। हाँ, तो इसमें ये है कि हमें डर किस चीज से लगता है, जहां आपको नॉलेज नहीं है वहां आपको डर लगता है, राइट। तो पहला हम्म। स्टेप, इसीलिए हम बोलते हैं कि फाइनेंशियल लिटरेसी इंपॉर्टेंट है, ताकि हम बेसिक चीजें समझें, है ना। आज हम कोई भी हम्म। कोर्स करें, एवरीबडी वांट्स टू अर्न मनी, है ना। तो हम इतनी राइट। मेहनत पैसे कमाने के लिए कर रहे हैं, तो थोड़ा सा हम टाइम स्पेंड करें टू लर्न अबाउट बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मनी, ताकि हमें जब हम्म। डिसीजंस लेने पड़े तो हम हम्म। अच्छे से ले पाए। ओके, इंटेंशनल डिसीजंस ले पाए, मतलब जो प्लस एंड माइनसेस हैं, क्या रिस्क्स हैं, क्या कमिटमेंट्स हैं, कितने इयर्स प्रीमियम पे करना है, कितना, यू नो कितने, क्या कवरेज है, वेदर इट इज इनफ नॉट इनफ, ये बेसिक कंसेप्ट हम समझेंगे। तो अगर हमें हम्म। जानकारी आ जाती है ना, अवेयरनेस आ जाता हम्म। है, तो फिर वो रिस्की नहीं लगेगा। ओके, दैट इज हाँ। वन थिंग। सेकेंड थिंग इज, आपके पास बहुत सारे प्रोफेशनल्स हैं, तो प्रोफेशनल्स की हेल्प लें। ऐसा जरूरी नहीं कि सब कुछ आपको आना चाहिए, बट एज आप इन्वेस्ट करते हो, आपको एक पर्पस होना चाहिए इन्वेस्टमेंट के लिए। ओके, पर्पस से हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। जैसे अगर आपकी बिटिया है, तो आपकी बिटिया की शादी के लिए आपको करने हैं, तो आपको पता होगा कि हम्म। अभी 5 इयर्स के बाद शादी है, तो आपको पता भी है कि चलो 5 कितना टाइम है मेरे पास। आपके पास एक अमाउंट हम्म। भी होगा, फिर आपके पास पता है कि आपको कितना रिस्क भी ले सकते हो आप। ओके, तो हर हम्म। इन्वेस्टमेंट के अपने रिस्क होते हैं, और इन्वेस्ट ना करने में भी रिस्क है। इन्फ्लेशन का जो हमने डिस्कस किया, कि पैसे हम्म। धरे के धरे रह जाएंगे, वैल्यू कम हो जाएगी। अगर एक 10 साल पहले किसी ने 10,000 रुपए रखे थे लॉकर में, वो वैसे ही पड़े रहे। हम्म। आज 10,000 में, जो पहले 10 साल पहले खरीद पाते थे 10,000 में, वो हम शायद आज नहीं खरीद पाए। अभी नहीं खरीद सकते। राइट। राइट। आप चाहे उसको फिर हम्म। कोई भी एग्जाम्पल में सोने ले लीजिए, कि सोना 10,000 रुपए का 10 साल पहले आप कितना ले पाते थे, कितने ग्राम्स, वर्सेस आज कितना ले पा रहे हैं। तो दैट इज हम्म। लाइक एन एग्जाम्पल, कि परचेजिंग, इन्वेस्ट ना करना सिर्फ बैंक में रखने से भी एक रिस्क है। परचेजिंग पावर ओके। चला जाता है पैसे का। हम्म। एंड ओके। जब पर्पस क्लियर हो, थोड़ा सा बेसिक नॉलेज हो, तो आई थिंक कोई रिस्क नहीं है इन्वेस्टमेंट में। जो रिस्क है वो ऑफकोर्स उसको समझना पड़ेगा, बट थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा ये सब चीज़ों के लिए, सीखने के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ स्कूलों में ये सब नहीं सिखाया जाता। नहीं सिखाया जाता, ये हाँ। बात सच है। हाँ, एंड रिस्क एक्चुअली हमें। कहाँ आता है, कि जब लोग छोटे समय में बहुत ज्यादा पैसा कमाने की उम्मीद रखते हैं, है ना। पीपल ट्राई टू गेट रिच क्विकली, रैंडम टिप्स फॉलो करते हैं। व्हाट्सएप पे आ गया, हम्म। मेरे दोस्त ने ये किया, मैं भी करना चाहता हूँ। तो ये दूसरों के इन्वेस्टमेंट्स आइडियाज को कॉपी करने में भी एक रिस्क है ना। क्योंकि सबकी हम्म। सिचुएशन अलग है ना। मेरी एज अलग है, आपकी यस। एज अलग है, मेरी इनकम अलग है, आपकी इनकम अलग है, आपकी फैमिली सिचुएशन अलग है ना। कि आपके यस। पास शायद अपने पेरेंट्स की जिम्मेदारी होगी, मेरे पास शायद नहीं है। ओके, हम्म। तो मेरा राइट। शायद, राइट। आई हैव आई एम ओनिंग अ होम, आप शायद घर नहीं ओन कर रहे हो, आपके पास रेंट और अदर ईएमआई कमिटमेंट्स है, मेरे पास नहीं है। तो सबकी फाइनेंशियल बैकग्राउंड अलग होती है, इसलिए किसी को ब्लाइंडली कॉपी नहीं करना चाहिए, है ना। एंड अगर, दैट्स अ रियल लाइक या, टू द पॉइंट मैसेज है कि किसी को यस कॉपी यस करने की जरूरत नहीं है। यस, आप अपना नॉलेज यूज कीजिए, या, अपनी सिचुएशन के हिसाब से कीजिए सब यस। कुछ। एंड सबसे सिंपल थिंग इज कि डिसिप्लिन रहो। ओके, रेगुलर हम्म। इन्वेस्टमेंट्स करो। ओके, हम्म। एंड जब आप कोई भी चीज प्लानिंग से करते हो ना, रिस्क ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। हाँ, ये बात तो है। यस। दीप्ति जी, आपने अभी जैसे इन्वेस्टिंग के बारे में बताया, आपने सेविंग के बारे में बताया, तो फिर भी ना बहुत सारे लोग टोटली न्यू होंगे इन्वेस्टिंग से यस रिलेटेड। यस। तो व्हाट, किस तरह से उन्होंने शुरू करना चाहिए? वेयर इज इट दैट दे शुड बिगिन, हाउ तो दे कैन बिगिन स्टार्ट करें? इसको मैं एक सिंपल फॉर्मूला दूंगी: हिप, टिप, इमरजेंसी फंड, एंड देन सिप, है ना। तो हिप इज हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम, तो सबसे पहले हेल्थ इंश्योरेंस लेना है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट शुरू नहीं करनी है, सबसे पहले हेल्थ इंश्योरेंस करना है। कि हमने डिस्कस किया कि कोई भी हेल्थ इमरजेंसी आती है ना, तो उसमें फिर जो भी सेविंग्स की गई है वो सब चली जाती है। ओके, हम्म। एंड आपके फिर दूसरे गोल्स डिस्टर्ब हो जाते हैं जिसके लिए आपने पैसे बचाए हैं। तो सबसे पहले हेल्थ इंश्योरेंस लेना है। नेक्स्ट इज टिप, विच इज टर्म इंश्योरेंस प्रीमियम।
तो बहुत लोगों का टर्म इंश्योरेंस प्रति थोड़ा रेजिस्टेंस रहता है कि अरे हमें तो कुछ नहीं मिल रहा है उस इंश्योरेंस के लिए। बट ये आप अपने फैमिली के लिए कर रहे हो, क्योंकि टर्म इंश्योरेंस में पैसे ऑन डेथ मिलते हैं फैमिली को, है ना। तो उसमें प्रीमियम्स रिलेटिवली कम होते हैं, क्योंकि आपको कोई ऐसा मतलब बोनसेस ड्यूरिंग योर लाइफ टाइम कुछ नहीं मिलता है, आपके डेथ के बाद के लिए वो है, आपके फैमिली के लिए है वो बेसिकली। तो नेक्स्ट इज टर्म इंश्योरेंस। तो अगर आप कमाई करना, आपने कमाना शुरू कर दिया है, तो आप एलिजिबल हो जाते हो टर्म इंश्योरेंस के लिए, और आपका इनकम का 10 to 15 टाइम्स आपको मिलता है। तो जैसे लोगों की इनकम ग्रो होती है, तो आपका टर्म इंश्योरेंस भी आपको बढ़ाना चाहिए एज यू ग्रो इन योर करियर, है ना। सो दैट ओके। इज टर्म इंश्योरेंस। एंड देन हम्म इज इमरजेंसी फंडिंग, है ना। तो इमरजेंसी फंड कितना होना चाहिए? 6 months to 12 months ऑफ योर मंथली एक्सपेंस, है ना। तो फिर एक्सपेंस में हम क्या क्या कंसिडर करेंगे? आपके जो भी फिक्स्ड कमिटमेंट्स हैं सारे आप उसमें कंसिडर करेंगे। ओके। आपका रेंट आ गया, ईएमआई आ गया, बच्चों की स्कूल फीस आ गई, क्योंकि ये तो आपको देने ही देने हैं। फिर घर के जो नॉर्मल खर्चे हैं वो सब आ गए। तो 6 months to 12 months का इमरजेंसी फंड होना ही चाहिए सबके पास। तो थर्ड आपका हो गया कि इमरजेंसी फंड। ये सब जब तीन चीजें आपकी सेट है ना, उसके बाद ही आपको लॉन्ग टर्म मीडियम टर्म इन्वेस्टमेंट सोचना चाहिए। तभी आप फिर उसको लॉन्ग टर्म कंटिन्यू कर पाओगे। क्योंकि अगर आपने इसमें से कुछ भी नहीं किया, तो फिर आपको हम्म आपका सारा फिर डिस्टर्ब हो जाएगा, आप बीच बीच में पैसे निकालते रहोगे अपने इन्वेस्टमेंट से। तो दिस इज लाइक द हम्म। फाउंडेशन। अगर हम फाइनेंशियल प्लानिंग की बात भी करें, तो एक पिरामिड होता है, पिरामिड का बेस फ्लैट होता है ना। फिर हम्म। ऑन द टॉप इट गेट्स पॉइंटेड, है ना। तो यस। बेस इज फ्लैट। तो मतलब वो स्टेबिलिटी आती है जब आपके पास ये तीनों चीजें हैं। आपको अगर ऊपर हाँ चढ़ना है वेल्थ क्रिएशन में, ओके, हाँ आप सीधा थर्ड फोर्थ फ्लोर किसी बिल्डिंग में नहीं पहुंच जाते, आपको हाँ। ग्राउंड फ्लोर राइट से ही जाना पड़ता है। तो आपकी अगर ये राइट। चीजें सिक्योर्ड है ना, तो आप अपने इन्वेस्टमेंट प्लान्स को स्टिक कर पाओगे। आप अपने इन्वेस्टमेंट में थोड़ा बहुत रिस्क लेना अफोर्ड कर पाओगे, हाँ क्योंकि हाँ हाँ। आपकी ये राइट सारी राइट। चीजें सिक्योर्ड हो जाती हैं। हाँ। तो बच्चों को बहुत। भी टॉयज आपने देखे होंगे जो रिंग्स स्टैक करने हैं। तो हाँ सबसे बड़ी रिंग नीचे होती है ना। आपने उसको अगर हाँ उल्टा शुरू कर दिया कि यू नो हाँ। छोटी रिंग पहले डाल दी, फिर बाकी की रिंग आप डाल ही नहीं पाओगे, क्योंकि छोटी रिंग ऊपर अटक जाएगी, है ना। तो लोग बहुत हाँ। आजकल बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी सब को लगता है इन्वेस्टमेंट बहुत इजी है, इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है। बट हाँ। लॉजिकली उसको किया जाए, समझ के किया जाए, कि बेसिक जो हम बोलते हैं ना, एक से इमरजेंसी फंड एक सेफ्टी नेट हो जाता है अपना, कुछ भी आ जाए आपको। अगर हम्म अननेसेसरी बोरोइंग्स में भी आपको जाने से रोकेगा, है ना। क्योंकि आपके पास अगर हाँ। इमरजेंसी फंड है, तो आपको कभी किसी से मांगने नहीं पड़ेंगे, या अननेसेसरी यस। क्रेडिट कार्ड के जैसे आजकल बहुत लोन्स लोग वगैरह नहीं। नहीं लेने पड़ेंगे। तो हाँ। तो ये अगर आपने बेसिक स्टिक कर दिए, तो हम्म। आपने आपकी फाइनेंशियल जर्नी अच्छी हो जाती है। वाओ। दिस वाज सो वेरी आई थिंक दिस वाज सो वेरी नॉलेजेबल और आई थिंक यूजफुल फॉर अस ऑल्सो, जिन्होंने कभी कुछ ऐसा कुछ किया ही नहीं है। ये सारी चीजें जो आपने बोला दीप्ति जी, आई थिंक दे आर एप्लीकेबल फॉर होम मेकर्स ऑल्सो, यस, जो कमा नहीं रही। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। नाउ आई मीन इफ अब अगर हमने मतलब जैसे कमा रही है नहीं कमा रही है, दैट्स अ सेकंड थिंग। बट आपके हम्म फैमिली में आपको फाइनेंशियल डिसीजंस में डिस्कशंस में इन्वॉल्व होना है। ये तो मुझे नहीं आता है, मुझे नहीं समझ में आएगा, ऐसा नहीं बोलना है। तो आई थिंक फर्स्ट थिंग फॉर वुमेन इज दैट के फाइनेंशियल डिस्कशंस में इन्वॉल्व हो। आपको नहीं समझ में आता है तो आस्क क्वेश्चंस, इट्स ओके टू आस्क क्वेश्चंस, है ना। दूसरा, के विमेन विल ऑलवेज, आई मीन जो डेटा है पास्ट का हमारे पास, तो उसमें ये ट्रेंड है कि विमेन विल आउटलिव मेन। ओके। मतलब हम्म उनकी उम्र ज्यादा है। एवरेज एज ऑफ अ वुमन इज हायर हम्म। देन मैंस एज। ओके। तो यस। कभी ना कभी आपके लाइफ में सिचुएशन आएगी कि आपको पैसे संभालने पड़ेंगे इंडिपेंडेंटली। चाहे वो इट इज हाँ। लॉस ऑफ योर फादर, वेदर इट इज लॉस ऑफ योर ब्रदर, और इट इज लॉस ऑफ योर हस्बैंड, और यू चूज टू बी सिंगल, वट एवर। हम्म बट एक बार हम्म। हर वुमन के लाइफ में ये सिचुएशन आती है कि उसको पैसे अपने आप संभालने पड़ेंगे। तो वो सिचुएशन आने तक की क्यों रुके?
शुरू से हम्म। इन्वॉल्व हो, ताकि जब सिचुएशन आए यू डोंट फील लॉस्ट। पहले से ही तैयारी कर लो। पहले से तैयारी कर लो। एंड इट्स इट्स योर राइट नो टू नो वेयर व्हाट हाउ, क्योंकि या। इमरजेंसी बोल के नहीं आती है। ओके। हम्म एम्पावरमेंट ये चीज में है कि आपको ये जानकारी रखने में कि आपके हस्बैंड का हेल्थ इंश्योरेंस, मतलब आपके फैमिली का हेल्थ इंश्योरेंस है कि नहीं। अगर हस्बैंड का ही हम्म कुछ मतलब एक छोटा रोड एक्सीडेंट हो गया, जो भी हो गया, इफ यू हैव टू हम्म स्टेप इन एंड टेक केयर ऑफ योर हस्बैंड इन दैट सिचुएशन, आपको ये तो पता होना चाहिए ना, हॉस्पिटल जाओगे तो हेल्थ इंश्योरेंस हम्म। है कि नहीं है तो कितने का है, कौन सी कंपनी का है, यू नो। तो यस। ये जानकारी एज अ फैमिली रखनी है। आप होम मेकर हो तो पैसे को तो आप इनडायरेक्टली संभाल ही रहे हो, क्योंकि घर के खर्चे मैनेज कर रहे हो, तो बजटिंग में तो पूरा रोल है आपका, हाँ है ना। सही तो है। इन्वेस्टमेंट यस। और इंश्योरेंस वाले एस्पेक्ट्स में भी इन्वॉल्वमेंट ले लीजिए। हम्म एंड जब एक मदर इन्वॉल्व होती है तो डॉटर भी हम्म इन्वॉल्व होती हम्म। है ना। तो बच्चे अगर आपके मतलब 7-8 इयर्स के ऊपर के एज के हैं, तो आप धीरे धीरे उनके साथ पैसों की बात करना शुरू कर सकते हैं। एंड 12 के अबव है तो डेफिनेटली करना चाहिए। हालांकि अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि अबव 10 इयर्स के चाइल्ड को बैंक अकाउंट ऑपरेट करने के लिए अलाउ किया है गवर्नमेंट ने। हम्म। So this is a very encouraging thing. It is a government step to spread or maybe awareness at an early age. यस। Yes. अच्छा। और आई थिंक आजकल बच्चे भी उतने अवेयर हो गए हैं, मुझे ऐसा लगता है। हाँ, थोड़ा बहुत। ये आई हाँ थिंक इज अ एडेड एडवांटेज ऑफ सोशल मीडिया बोलो, इंटरनेट बोलो, या ये सारी हम्म चीजों का, टेक्नोलॉजी का। हाँ बट हाँ, बट क्या होता है कि बच्चे जो पीयर प्रेशर में आ जाते हैं जल्दी एज कंपेयर टू बड़े, तो हमारा वो हाँ। रोल हो जाता है कि उनको थोड़ा सा हम गाइड करें। इसीलिए सबसे पहले मनी को फ्रीली डिस्कस करना चाहिए घर में। मतलब बच्चों के सामने अगर कोई है फाइनेंशियल सिचुएशन के, थोड़ा सा स्ट्रेच चल रहा है बजट, या इनकम कम आ हम्म रही है, या खर्चे बढ़ गए हैं, तो इट्स ओके, थोड़ा सा घर में इसके बारे में चर्चा होनी चाहिए, इन द सेंस नॉट वेरी बिग डिस्कशन, बट एक बच्चों को एक आइडिया तो होना चाहिए कि वी हैव टू सपोर्ट आवर पेरेंट्स, अभी स्ट्रेच्ड पीरियड चल रहा है। इट्स ओके। ये अगर तो कभी एकदम सोचा ही नहीं ऐसा कि बच्चों के सामने इस तरह की बात कर सकते। कर सकते हैं, आई थिंक इट इज लिटिल सेंसिटिव कि आप कैसे करें एंड क्या एज के हम्म। हैं आपके बच्चे। बट आई थिंक लाइक आई यस। सेड के 10 इयर्स 12 इयर्स के हैं तो इट इज ओके टू डिस्कस। हम्म। यस। सो नाइस दीप्ति जी, बहुत कुछ मेरे खुद के लिए भी ओपन अप हुआ है। मैं आई एम ऑल्सो द पर्सन हु, मतलब फाइनेंस के बारे में मैं सच में कुछ भी नहीं देखती हूँ। नथिंग एट ऑल। मे बी नाउ आई गेट दैट इनसाइट कि मुझे देखना चाहिए। यस यस, थोड़ी अवेयरनेस थैंक हर यू। चीज की होनी चाहिए, इन द सेंस लाइक जो मैं आपको वुमेन का भी एग्जांपल बोल रही थी, राइट, के एंड आप देख लीजिए आपके आसपास इतने लोग मिलेंगे आपको जो हम्म इंडिया में, क्योंकि इसको फॉर्मली नहीं सिखाया जाता या घर पे बातचीत नहीं होती, जो हम डिस्कस कर रहे थे कि क्यों लोग पैसे के साथ स्ट्रगल करते हैं, दैट्स बिकॉज पीपल आर हम्म डूइंग लर्निंग थिंग्स विथ ट्रायल एंड एरर। हम्म क्या वर्क कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, बट इस चीज में क्या हो जाता है कि आपका समय चला जाता है। हम्म। हम्म और आपने अननेसेसरी रिस्क लिया, तो आपने जो पैसे जमा किए थे, जो हम बोलते हैं कैपिटल, तो कैपिटल चली हम्म जाती है अननेसेसरी रिस्क लेने में। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज तो ये है कि आप इन्वेस्ट, एक एक होता है इंश्योरेंस के आपके अननेसेसरी एक्सपेंसेस को जो कवर करता है या इवेंचुअलिटीज को कवर करता है। दूसरा ये होता है कि इन्वेस्टमेंट्स को आप इवेल्युएट जब करते हैं, तो सबसे प्राइमरी हम्म चीज आती है सेफ्टी। ओके। तो सेफ्टी, हम्म सेफ्टी मीनिंग सेफ्टी ऑफ योर कैपिटल। ओके। तो सबसे इम्पोर्टेंट सेफ्टी आती है, एंड देन आता है कि लिक्विडिटी, आपका कितना लिक्विड है इन्वेस्टमेंट्स, मतलब कैश। आपको जब, नहीं नॉट कैश, मतलब आपने इन्वेस्ट किए तो आप कब निकाल पाओगे, कितना इजीली अच्छा। निकाल पाओगे, लिक्विडिटी ऑफ द इन्वेस्टमेंट। फॉर एग्जांपल आपने हम्म म्यूचुअल फंड्स में डाले हैं पैसे, तो अगर वो हम्म टैक्स सेवर वगैरह नहीं है या रिटायरमेंट फंड नहीं है, कुछ फंड्स हैं जहां लॉक इन रहता है, बट बाकी मोस्ट ऑफ द हम्म फंड्स आपको 2 दिन में आप पैसे विड्रॉ कर पाएंगे।
तो बहुत इट्स हाईली लिक्विड अच्छा। इन्वेस्टमेंट, है ना? बट यही आपने प्रॉपर्टी में डाला, तो आप सोच सकते हैं क्या 2 दिन में पैसे बिक जाएगी प्रॉपर्टी? नहीं बिकेगी। तो नहीं सेफ्टी होता। भी दिखनी है, लिक्विडिटी देखनी है नेक्स्ट, एंड देन हम्म। रिटर्न्स आते हैं। ओके, रिटर्न्स मतलब हम्म। आपको कितना कमाया आपने, उस कमाई कितनी हो रही है उसमें, है ना? तो हम क्या हम्म। करते हैं, इट्स अ ह्यूमन टेंडेंसी जो हम बात कर रहे थे फियर और ग्रीड की। हम्म। तो ग्रीड मतलब क्या, आप पहले रिटर्न्स पे फोकस कर रहे हो, तो आप सेफ्टी को और लिक्विडिटी को भूल रहे हो। एंड वो सीक्वेंस जमीन। उसी तरीके से फॉलो करना है। सेफ्टी, सेफ्टी नहीं है तो हम्म। आगे का दो का देखने का सवाल ही नहीं है। ओके। ओके, सेफ्टी टिक हो गया, उसके बाद हाँ। आप लिक्विडिटी देखोगे, लिक्विडिटी भी टिक हो हम्म। गया, उसके बाद आप रिटर्न्स पे देखोगे कि जितना रिस्क है इसमें उसके अनुसार मुझे रिटर्न्स मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, या इधर द रिटर्न इज मोर देन द रिस्क, देन देयर इज समथिंग व्हिच इज इट शुड बी अ रेड फ्लैग कि इसमें कुछ तो है व्हिच हम्म। आई एम मिसिंग। हम्म। हम्म। या तो फिर हम्म। हम ये कहें कि इसमें रिस्क ज्यादा है बट इसमें पैसे कम मिल रहे हैं, तो फिर हम ना करें इन्वेस्ट। ऐसा भी हो सकता है। तो ये यस। सीक्वेंस फॉलो करना है जो अवेयरनेस नहीं है लोग, हम इट्स अ ह्यूमन टेंडेंसी। अगर हम, जो लोग खुद से इन्वेस्टमेंट्स करते हैं वो क्या करते हैं आजकल, कह रहे इंटरनेट है, एआई है, गूगल करते हैं कि विच आर द बेस्ट हाँ। म्यूचुअल फंड्स या जो भी है ना? तो आपको हाँ। ये समझना है कि ये पास्ट डेटा है। आपको जब राइट। ज़रूरत पड़े पैसे की तब का बेस्ट, मतलब आपको अगर 2036 में पैसे चाहिए, 2026 में नहीं, तो अभी 2026 वाले म्यूचुअल फंड में आप बेस्ट में डाल के क्या करोगे? और 2026 में जो गूगल में मिल रहा है, वो 2025 के डेटा के बेस्ड पे है। हाँ हाँ, कितना सही है। हाँ, सच है। हाँ, आपकी नीड 2036 के लिए है ना, तो 2036 के लिए क्या है, क्या आपकी नीड है, क्या आपका रिस्क है, कितना आपको चाहिए, तो वो थोड़ा अवेयरनेस भी चाहिए। ट्रू, वेरी ट्रू। या नहीं तो बहुत सारे लोग आजकल तो डॉक्टर्स भी बन गए हैं, सीए भी बन गए हैं, जस्ट यस, लुकिंग एट या गूगल। या गूगल से देख लेंगे, ऑन अ बीमार है लाइटर ऐसी नोट, दवाई ले लो। डॉक्टर्स बोलते हैं कि हमें डबल काउंसलिंग करनी पड़ती है, आपका गूगल नॉलेज अंडू करना पड़ता है, एंड देन यू आर स्पेंडिंग गिविंग यू द करेक्ट यस। इनसाइट्स। तो वो है। एंड कुछ फाइनेंशियल मिस्टेक्स रिवर्स करना डिफिकल्ट हो जाता है। हाँ, वेरी ट्रू, वेरी वेरी ट्रू। ट्रू। सो तो इट्स गुड टू टेक एडवाइस ऑफ द प्रोफेशनल्स एज इट वेल, आई इज वुड इट से इज इट इज समटाइम्स। बट उसके लिए जैसे अगर प्रोफेशनल को भी आपको मतलब हाइड नहीं करनी है इन्फॉर्मेशन, वन सेकंड, क्लैरिटी होना चाहिए कोई भी चीज में कि होराइजन क्या है आपका, कब लगेंगे आपको ये पैसे। It is very important for us to save money, and we can save money in many ways. As some people invest in properties, as some people invest in gold, some people make FD. Like that, there are many types by which we can save money, and I would like to save money in and invest my money in gold as secure for the future. Thank you.